छिंदवाड़ा से भारतीय जनता पार्टी के सांसद विवेक बंटी साहू ने कमलनाथ के उस बयान पर पलटवार किया है जो भी हाल ही में कमलनाथ ने अमरवाड़ा विधानसभा में दिया था। ये पहली बार नहीं है कि कमलनाथ इस तरह से प्रशासनिक जो अधिकारी हैं, जो पुलिस वाले हैं, उन पर वो पहली बार दिए हों, पहले भी वो देते रहे हैं। लेकिन इस बार जो बंटी साहू की तरफ से जो पलटवार किया गया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अभी तो जनता ने उनकी विदाई कर दी है और पुलिस भी अगर चाह लेगी, कुछ इस तरह की बातें उन्होंने कही हैं। हमारे साथ बात करने के लिए मनोज वर्मा जी हैं। सर, बंटी साहू ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है, इतना दिग्गज नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, आपको लगता है कि उनको इस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए था? देखिए, ये आप उसको ऐसे देखिए ना कि अगर ये जो आपने कहा कि खुद कमलनाथ इतने बड़े हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, 40 साल सांसद रहे हैं, छिंदवाड़ा से विधायक हैं, अभी मुख्यमंत्री रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, और वो खुद भी ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा रह चुके, ब्यूरोक्रेसी को चला चुके हैं ना, केंद्रीय मंत्री मुख्यमंत्री रहते हैं। तो ये उनको भी सोचना चाहिए कि आप ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ इस प्रकार के बयान क्यों दे रहे हैं। जहाँ तक बंटी साहू की बात है, तो बंटी साहू की राजनीतिक मजबूरी है, क्योंकि एक बार वो कमलनाथ के खिलाफ विधानसभा का चुनाव लड़े थे, पिछला 2018 में हार गए थे। उसके बाद अब इस बार बेटे के खिलाफ चुनाव लड़े, नकुल के खिलाफ, और पहली बार उसको हरा दिया उन्होंने 1 लाख वोटों से ज़्यादा से। अब चूँकि छिंदवाड़ा की जो राजनीति है उसमें ये बार बार कहा जा रहा है कि ये एक ही बार के सांसद हैं, इनको दोबारा शायद पार्टी टिकट ना दें, क्योंकि जब चुनाव का दौर था तो उनके खिलाफ कई सारी ऐसी सीढ़ियाँ और कई सारे ऐसे आपत्तिजनक सामग्री वितरित हुई थी, जिसको लेकर बीजेपी का आला कमान भी विचलित हो गया था। लेकिन चूंकि एन चुनाव का वक्त था, इसलिए कोई ऑप्शन नहीं था। आज की तारीख में बंटी साहू को लग रहा है कि 1 साल से ज़्यादा के वो 1 साल हो रहा है उनको सांसद बने, तो अब छिंदवाड़ा की राजनीति में अगर उनको अपना वर्चस्व दिखाना है, तो जो सबसे बड़ा नेता है अपोजिशन में वो कमलनाथ है या उनके बेटे नकुलनाथ है। तो वो अगर जब तक उनको सीधा टारगेट नहीं करेंगी, क्योंकि छिंदवाड़ा में आरोप लगते रहे बीजेपी के तमाम नेताओं पर कि वो विधानसभा चुनाव में कमलनाथ से मदद लेते हैं विधायक बनने के लिए, और जब लोकसभा का चुनाव आता था तो कमलनाथ या उनके बेटे को सांसद बनाने के लिए मदद करते थे। इस ग्रुप से हटने के लिए भी एक तरह से हम कह सकते हैं बंटी साहू जो है पोजीशनिंग ले रहे हैं, क्योंकि हाल में उनका छिंदवाड़ा की राजनीति में कद थोड़ा कमज़ोर हुआ है। वो अपनी पसंद का जिलाध्यक्ष बनवाना चाहते थे, लेकिन हुआ नहीं। शेषराव यादव उनकी इच्छा के खिलाफ, क्योंकि लंबे समय तक ये मामला अटका रहा था, उसके बाद वो अध्यक्ष बन गए। तो ऐसे में अब उनकी ये मजबूरी है कि वो अलग राजनीति करते नजर आए, और ऐसे में उनका ये बयान कोई आश्चर्यजनक नहीं होना चाहिए। कांग्रेस ने जब पलटवार किया है और जीतू पटवारी ने ट्वीट भी किया है, इधर अलग कहानी चल रही है जीतू पटवारी की कमलनाथ के बीच की। देखिए, दिखाने के लिए तो कांग्रेस को करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि आज की तारीख में जीतू पटवारी भले प्रदेश अध्यक्ष हैं, लेकिन कमलनाथ का कद कहीं आज भी उनसे ऊंचा है। और ऐसे में कमलनाथ, जैसा हमने पहले भी जिक्र किया था कि जब भोपाल में कोई बड़ी मीटिंग होती है, तब तक कमलनाथ का ऐसा कोई बयान आता है या प्रदेश के किसी दूसरे हिस्से में होते हैं। तो ऐसे में ये मैसेज देना भी ज़रूरी है ना नए प्रभारी के सामने कि ठीक है, कमलनाथ हमको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब वो संकट में आते हैं तो पार्टी उनको सपोर्ट करती है। ये इस राजनीति को ऐसे देखा जाना चाहिए। तो जो छिंदवाड़ा सांसद हैं, उन्होंने अभी एक टीवी चैनल से जो बातचीत की है और जिस लहजे का उन्होंने इस्तेमाल किया है कि उनकी कमलनाथ की जो पुलिस चाह लेगी तो उनकी भी धुनाई हो जाएगी। मध्य प्रदेश की और खबरों के लिए आप आदि टीवी MP को फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरा नाम शैलेंद्र है, साथ में हमारे मनोज वर्मा जी थे। शुक्रिया।